महज वक्त की गिर्द में दबे हुए खिलौने मालूम होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की शहरक कहाँ वाक़ है? एक ऐसा जजीरा जहाँ पहाड़ बातें करते हैं, जहाँ नमक के सफ़ेद गार हीरों की तरह चमकते हैं और जहाँ की ख़वातीन अपनी शनाख्त एक पुरस्रार बुरका के पीछे छुपाती हैं। ये महज एक जजीरा नहीं, बल्कि ये आबनाए हरमस का वो खामोश मुहाफ़िज़ है जिसके कब्ज़े के लिए दुनिया की अजीम सल्तनतें सदियों तक आपस में लड़ती रहीं। आज की इस वीडियो में हम खलीज फ़ारस के इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे, जो खूबसूरती और जंगी हिकमत अमली का एक अजीब संगम है। खलीज फ़ारस के सुनहरे पानियों में, जहाँ लक व दक सहरा लामतनाही नीले समंदर से गले मिलता है, एक ऐसी सरजमीन वाक़े है जिसे हवा के थपेड़ों, नमक की तहों और वक्त की गर्दिश ने तराशा है। ये जजीरा कशम है। ये महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ये इंसानी याददाश्त, बका की तगदो और खामोश मुज़ाहिमत की एक ज़िंदा दास्तान है। आबनाए हरमज़, दुनिया की वो शहरक जहाँ से आलमी मईशत का खून यानी तेल गुजरता है। इसी तस्वीराती संगम पर जजीरा कशम वाक़ है। ये खलीज फ़ारस का सबसे बड़ा जजीरा है। इसका रकबा तकरीबन 1491 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे सिंगापुर या बहरीन जैसे ममालिक से भी बड़ा बनाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यह जजीरा आलमी तवानाई की गुज़रगाह पर पहरा देता है। सदियों से ये एक ऐसा आउटपोस्ट रहा है जिस पर काबिज़ होने का मतलब पूरे खित्ते के समंदरी तिजारत पर कंट्रोल हासिल करना था। यही वजह है कि तारीख़ के हर दौर में आलमी ताकतों की नज़रें इस मिट्टी पर जमी रहीं। कशम की मिट्टी में तारीख़ की कई तहीं दफन हैं। इस जजीरे ने सल्तनतों के उरूज व ज़वाल को अपनी आंखों से देखा है। कदीम इलामाइट से लेकर उमवी और अब्बासी खिलाफत के दौर तक कशम हमेशा एक अहम तिजारती मरकज़ रहा। लेकिन इस जजीरे की असल कहानी तब शुरू होती है जब 16वें और 17वें सदी में यूरोपीय ताकतें यहाँ पहुँचें। पुर्तगालियों, बरतानवियों और वलंदीजियों ने इस पर कब्ज़े के लिए खूनरेज़ जंगें लड़ें। पुर्तगालियों ने यहाँ अपने अजीमुशान किले तामीर किए ताकि वो हिंदुस्तान जाने वाले रास्तों पर हुक्मरानी कर सकें। लेकिन कशम की रूह कभी ग़ुलाम न हो सकी। आज यहाँ की आबादी तकरीबन 1,50,000 है, जिनकी रगों में इन तमाम तहजीबों का खून दौड़ रहा है जो यहाँ से गुजरें। कशम का जादू इसकी ज़बान में छुपा है। यहाँ की मकामी बोली महज फ़ारसी नहीं, बल्कि ये एक लिसानी मोज़ा है। इसमें आपको फ़ारसी के मीठे लहजे के साथ साथ अरबी की सख्ती और हिंदी की चाशनी भी मिलेगी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी और पुर्तगाली अल्फाज के असरात भी मिलते हैं। ये ज़बान इस बात का सबूत है कि कशम हमेशा से आलमी तहजीबों का चौराहा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग सहरा और समंदर के दरमियान एक ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं जहाँ गर्मी, तूफ़ान और गैर यकीनी हालात इनके रोज़मर्रा का हिस्सा हैं। कशम के लोग सही मानों में समंदर के बेटे हैं। हज़ारों सालों से उनके आबा व अजदाद ने उसी नीले पानी से ज़िंदगी निचोड़ी है। मछली पकड़ना यहाँ सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक मुकद्दस रिश्ता है। माहीगीर की कश्ती जब फजर के वक्त साहिल से दूर निकलती है तो वो सिर्फ रिस्क की तलाश में नहीं होता, बल्कि वो अपने उस उस्ताद के सामने इम्तिहान दे रहा होता है, जो कभी मेहरबान होता है और कभी बेरहम जज की तरह आजमाइश में डालता है। कदीम समंदरी रास्तों पर आज भी ये ताजर इसी तरह सामान की नकलो हमल करते हैं जैसे उनके बुजुर्ग सदियों पहले किया करते थे। जजीरा कशम पर कदम रखते ही जो सबसे हैरत अंगेज़ मंजर आपकी नज़रों से टकराता है वो यहाँ की ख़वातीन का लिबास है। ये ख़वातीन सिर्फ हिजाब नहीं करती, बल्कि अपने चेहरों पर एक मखसूस मास्क पहनती हैं जिसे बुरके कहा जाता है। ये बुरके दुनिया के किसी भी दूसरे इस्लामी खित्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये चमकीले और कढ़ाई वाले मास्क आँखों और नाक के गिर्द इस तरह तराशे जाते हैं कि ये खूबसूरती को छुपाते नहीं, बल्कि उसे एक ख़ास वक़ार अता करते हैं। इब्तिदा में ये बुरके कोई फ़ैशन या महज रिवायत नहीं थी, बल्कि ये एक ज़रूरत थी। सहरा की तपती लो और समंदर से आने वाली नमकीन हवाओं से चेहरे की जल्द को बचाने के लिए ये एक ढाल का काम देता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कशम की सकाफ़ती शनाख्त, नफासत और खामोश ताकत की अलामत बन गया। कशम और उसके जुड़वा जजीरे हुरमस की एक और बात जो दुनिया को हैरान कर देती है वो यहाँ की सुर्ख मिट्टी है। जहाँ दुनिया मिट्टी को सिर्फ पैरों तले रोनती है, यहाँ के लोग उसे अपने खानों का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ की सुर्ख पहाड़ों से निकलने वाली ये मिट्टी मादनियात से भरपूर है, जिसे एक ख़ास चटनी की शक्ल में रिवायती रोटी तुमशी पर लगाया जाता है। यह शायद दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ ज़मीन का सीना चाक करके निकाली गई मिट्टी दस्तरखान की जीनत बनती है और यहाँ के लोग उसे बड़े शौक़ से खाते हैं। इस मिट्टी को मकामी ज़बान में गिलक कहा जाता है। ये जजीरा हुरमस के सुर्ख पहाड़ों से हासिल की जाती है। आखिर ये क्यों खाई जाती है? क्योंकि इस मिट्टी में आयरन और दीगर मादनियात की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग उसे सिर्फ मिट्टी नहीं समझते, बल्कि उसे एक मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रोटी पकाते वक्त इस पर इस सुर्ख मिट्टी से तैयार करदा एक चटनी या महलूल लगाया जाता है, जिसे इसमें मिट्टी के साथ साथ छोटी मछलियाँ और संतरे के छिलके भी शामिल किए जाते हैं। कशम में मौसीकी ज़िंदगी से अलग नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी की रूह है। यहाँ के ढोल की थाप समंदर की लहरों की बाज़गश्त महसूस होती है। यहाँ लीवा और हबान जैसी धुनें गूंजती हैं, जिनमें अफ्रीकी ताल और ईरानी मिठास का मिलाप है। ये धुनें किताबों में नहीं लिखी गईं, बल्कि नस्ल दर नस्ल सीनों में महफूज हैं। जब मछेरे समंदर से लूटते हैं या जब कोई शादी होती है तो पूरा कबीला इकट्ठा होता है। उनका रिवायती रक्स अवा इत्तेहाद की एक ज़बान है। माहीगीर और मल्लाह एक ताल पर कदम मिलाते हैं,
जो इस बात की याद दहानी है कि इस जजीरे पर बका कभी भी इनफरादी अमल नहीं रहा, बल्कि ये एक इज्तिमाई जिद्दोजहद का नाम है। किशम के बाज़ार किसी कदीम दास्तान का हिस्सा लगते हैं। यहाँ सिर्फ तिजारत नहीं होती, बल्कि ये तहजीबों का तबादला है। अफ्रीका से आने वाले मसाले, हिंदुस्तान के कपड़े और ईरान की दस्तकारी, ये सब यहाँ एक छत तले मिलते हैं। किशम को अक्सर अर्जियाती अजायब घर कहा जाता है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ फितरत ने अपने हाथों से ऐसे मनाजिर तराशे हैं जो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा मालूम होते हैं। यहाँ की ज़मीन बोलती है और इसकी ज़बान लाखों साल पुरानी है। यहाँ की सबसे पुरअसरार जगह वादी सितारों है। ज़मीन से उभरती हुई ये बुलंद व बाला चट्टानें लाखों साल के कटाव का नतीजा है। मकामी रिवायात के मुताबिक सदियों पहले यहाँ एक सितारा गिरा था, जिसके धमाके ने ज़मीन को इन शक्लों में ढाल दिया। रात के वक्त जब हवा इन चट्टानों के दरमियान से गुजरती है तो अजीब व गरीब आवाज़ें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से मकामी लोग इसे जिन्नों और परियों का मस्कन भी समझते हैं। लेकिन हकीकत में यह हवा और बारिश की वो मेहनत है जिसने मिट्टी को फ़न पारे में बदल दिया है। जजीरे की गहराई में एक और मोजज़ा छुपा है, नमकदान गार। ये 6 किलोमीटर से ज़्यादा तवील दुनिया का सबसे लंबा नमक का गार है। गार के अंदर की हवा इतनी शफाफ है कि आपके फेफड़े एक नई ज़िंदगी महसूस करते हैं। यहाँ की दीवारों से नमक के सफ़ेद क्रिस्टल्स किसी जमी हुई आबशार की तरह गिरते महसूस होते हैं। ये सिर्फ एक गार नहीं, बल्कि वक्त का तराशा हुआ एक ज़िंदा मुजस्समा है, जहाँ हर कदम पर लाखों साल की तारीख आपके साथ चलती है। एक और मकाम मुजस्समों की वादी है, जहाँ हवा ने पहाड़ों को ऐसे तराशा है जैसे किसी माहिर संतराश ने उन्हें शक्ल दी हो। दूर से देखने पर यहाँ की चट्टानें कभी इंसान, कभी परिंदे और कभी किसी देव मलाई अजदहे की तरह नजर आती हैं। ये कुदरत का वो शाहकार है जहाँ किसी इंसान ने हथौड़ी नहीं चलाई, बल्कि सिर्फ पानी और हवा ने अपना काम किया है। समंदर की सतह से बुलंद अमूदी चट्टानों के सीने में खरबस के गार वाक़ हैं। ये एक ऐसी भूल बलिया है जो आधी कुदरती है और आधी इंसानी हाथों की तराशी हुई है। 2500 साल पुराने ये गार इस वक्त एक महफूज किला बन जाते थे जब आबनाए हुरमज़ में बहरी कज़ाकों का राज था। आप तसव्वुर कर सकते हैं इन तारीक कमरों की खामोशी का, जब लोग अपनों की हिफाजत के लिए इशारों में बातें किया करते होंगे, जबकि नीचे साहिल पर ख़तरा मुंडला रहा होता था। ये गार किशम के लोगों की बका और इनकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। किशम के शुमाली साहिलों पर लाफ्ट नामी एक बंदरगाह आबाद है, जो देखने में तारीख का एक भूला हुआ मिसरा महसूस होती है। 2000 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख रखने वाला ये शहर आज भी माजी की यादों से ज़िंदा है। लाफ्ट का मंजरनामा ईरान के किसी भी दूसरे शहर से मुख्तलिफ है। यहाँ घरों की छतों पर बने हुए बुलंद व बाला बादगीर आसमान से बातें करते हैं। ये कदीम टावर्स तुपती हुई हवा को कैद करके घरों के अंदर पहुँचाते हैं, जो जदीद एयर कंडीशनिंग से सदियों पहले की एक शानदार ईजाद है। लाफ्ट में ज़िंदगी समुंदर से जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पीने के पानी की शदीद कमी थी। इसी ज़रूरत ने कदीम दुनिया के एक हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग शाहकार को जन्म दिया, तलाक कुएँ। यहाँ 366 कुएँ खोदे गए थे, जो लीप ईयर के हर दिन की नुमाइंदगी करते थे। मकामी लोग हर दिन एक अलग कुएँ से पानी निकालते थे ताकि पानी का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म न हो और कुएँ खुश्क न पड़ जाएं। ये इंतज़ाम इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों ने वसाइल को संभालने और कुदरत के साथ हम आहंगी में जीने का फ़न सदियों पहले सीख लिया था। किशम में एक ऐसी जगह भी है जहाँ जहाज़ कारखानों में नहीं बनाए जाते, बल्कि वो इंसानी हाथों से पैदा होते हैं। ये लाफ्ट की शेप यार्ड है, जहाँ हज़ारों सालों से लेंज नामी रिवायती लकड़ी के जहाज़ बन रहे हैं। यहाँ कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं लिया जाता। लकड़ी में ठुंका गया हर कील एक धड़कन की तरह महसूस होता है। ये सिर्फ जहाज़ नहीं, ये किशम के लोगों की शनाख्त और उनकी याददाश्त है, जो मशीनों के दौर में भी अपनी जगह बनाए हुए है। किशम के साहिल पर खड़ा पुर्तगाली किला आज भी नौ आबादियाती दौर की याद दिलाता है। 16वीं सदी में बनाया गया यह किला यूरोपी फौजी डिज़ाइन और मकामी तामीराती मवाद का एक अजीब इम्तिजाज है। तुपती धूप से बचने के लिए इसके अंदर एक ज़ेरे ज़मीन चर्च बनाया गया था, जहाँ आज भी गौथिक सुतून और खामोशी तारी है। किले के बाहर पड़ी जंग आलूद तूपें, जो कभी ताकत की अलामत थीं, अब महज वक्त की गिर्द में दबे हुए खिलौने मालूम होते हैं। कशम के जनूबी साहिलों पर हारा के जंगलात कुदरत का एक करिश्मा है। ये मैंग्रोव के जंगलात हैं जो बराह रास्त नमकीन समंदरी पानी में उगते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम कुदरत है जो हज़ारों किस्म के परिंदों और मछलियों को पनाह फराहम करता है। सर्दियों में जब फ्लेमिंगो और बगले यहाँ डेरे डालते हैं तो ये इलाका ज़िंदगी और रंगों की एक जन्नत बन जाता है। आज के दौर में जब मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मुंडा रहे हैं, आबनाए हरमज़ एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ये सिर्फ तिजारत का रास्ता नहीं रहा, बल्कि ये आलमी ताकतों के दरमियान एक शतरंज की बसात बन चुका है। हालिया बरसों में इसराइल, ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने इस समंदरी रास्ते को दुनिया का सबसे ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बना दिया है। गज़ा और लेबनान से उठने वाली जंग की चिंगारियाँ अब इन पानियों तक पहुँच चुकी हैं। हमने देखा कि कैसे बहरा अहमर से लेकर आबनाए हरमज़ तक तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया और ड्रोन हमलों ने आलमी सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया। जज़ीरा कशम इस पूरी जंगी सूरत हाल में ईरान के लिए एक नाकाबिल तस्खीर किले की हैसियत रखता है। यहाँ की जोग्राफियाई पोजीशन इसे एक ऐसा कुदरती तैयारा बरदार जहाज़ बनाती है
جو پورے خلیج فارس پر نظر رکھ سکتا ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوئی تو آبنائے ہرمز کی بندش پوری دنیا کو ایک ایسے معاشی بحران میں دھکیل دے گی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کشم کے لوگ جو صدیوں سے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، آج اپنے سامنے سمندر میں موجود ان دیو ہیکل جنگی جہازوں کو دیکھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سمندر ایک بار پھر خون سے رنگنے والا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں آتی اور جاتی ہیں، سلطنتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، لیکن کشم کی روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی امن کے خواہاں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سمندر کی لہریں جتنی زندگی دے سکتی ہیں اتنی ہی تباہی لانے کی طاقت بھی رکھتی ہیں۔ جزیرہ کشم محض ایک منزل یا نقشے پر کوئی مقام نہیں ہے، یہ پتھروں میں تراشی گئی، ڈھول کی تھاپ پر گائی گئی اور سمندر کی لہروں پر لکھی گئی ایک داستان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اور فطرت، ماضی اور حال ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں سانس لیتے ہیں۔ کشم آج بھی آبنائے ہرمز کے دہانے پر کھڑا دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ تہذیبیں کبھی نہیں مٹتے جو اپنی مٹی اور اپنی روایات سے جڑی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ اور فطرت کا یہ سفر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کشم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ ایسی ہی مزید پراسرار اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری اگلی مہم جوئی کا حصہ بن سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پوشیدہ جنت کے بارے میں جان سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔